ऐ जिंदगी तू कर ले चाहे जितने भी सितम, हर सितम के बाद तू मुझे और भी मजबूत पाएगी। ये शेर गोस्वामी जी पर बखूबी फिट बैठता है, क्योंकि गोस्वामी जी गोस्वामी परिवार की वो मजबूत जड़ हैं जिन्होंने गोस्वामी परिवार को थाम कर रखा है। इनका जन्म 24 अगस्त 1951 लुधियाना जिले के पास एक छोटे से गांव दमहोट, पंजाब में हुआ था। वे अपने माता पिता की तीसरी संतान थे। उनकी माताजी श्रीमती बलवंत देवी दृढ़ निश्चयी और बहुत शांत स्वभाव की थी। अपनी मां की यही खूबी उन्होंने खुद में इस कदर संभाली कि आज उनकी यही क्वालिटी उनकी पहचान है, और अपने इसी दृढ़ इच्छा शक्ति की बदौलत ही उन्होंने जीवन की हर लड़ाई जीती है। देवेंद्र गोस्वामी जी की परवरिश जिन परिस्थितियों में हुई है, उन्हीं ने उन्हें एक वॉरियर बनाया है। केवल 5 साल की कोमल सी उम्र में ही उन्होंने अपने पिता को खो दिया था, लेकिन उनकी माताजी ने बहुत ही दृढ़ता से अपने सभी बच्चों की परवरिश की। अनेकों कठिनाइयां आई, लेकिन उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और अपने सभी बच्चों को अपने पैरों पर खड़े होने के लायक बनाया। समय बीतता गया और नन्हे देवेंद्र गोस्वामी अपनी माता के आशीर्वाद और अपनी मेहनत व लगन से बन गए डॉक्टर गोस्वामी। उनका ये डॉक्टर बनने का सफर आसान नहीं था। डॉक्टर बनने के सफर में इनके सबसे पुराने, सबसे पक्के व अच्छे मित्र डॉक्टर वेद मुंजाल ने उनका बखूबी साथ निभाया। और फिर साल 1989 में जीवन भर साथ निभाने के लिए अनीता गोस्वामी जी इनकी अर्धांगिनी के रूप में इनके जीवन में आई, और दोनों ने 7 फेरे लेकर जीवन भर हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाने की कसम खाई। और फिर शुरू हुई कवायद गोस्वामी हॉस्पिटल बनने की। दोनों ने दिन रात एक करके अत्यंत कठिन परिश्रम किया, जिसमें पूरे परिवार ने डॉक्टर देवेंद्र गोस्वामी का साथ दिया, और आखिरकार सभी की मेहनत रंग लाई और ईंट दर ईंट गोस्वामी हॉस्पिटल बनकर तैयार हुआ। और फिर साल 1980 में खुशियों की किलकारी ने घर में दस्तक दी। जीवन में आई उनकी पहली संतान, एक प्यारी सी नन्ही सी परी पूजा। पूजा के आने से पूरे परिवार में खुशियों का वातावरण हो गया, और पूजा के 8 साल बाद यानी 1988 में प्यारे शहजादे पल्लव का जन्म हुआ। पल्लव का प्रेम उनके पिता के लिए अटूट है। अपने पिता की खातिर पल्लव किस्मत से भी लड़ सकते हैं। सच में पल्लव जैसा बेटा बहुत ही किस्मत से मिलता है। सन 2002 में डॉक्टर देवेंद्र गोस्वामी को किडनी का कैंसर डिटेक्ट हुआ। इस खबर से पूरे परिवार की नींव हिल गई, लेकिन डॉक्टर देवेंद्र गोस्वामी ने हार नहीं मानी। उन्होंने इस गंभीर बीमारी को हरा दिया और परिवार के साथ फिर से आकर खड़े हो गए। लेकिन कुछ समय बाद फिर देवेंद्र गोस्वामी जी की दूसरी किडनी में भी कैंसर डिटेक्ट हो गया। पल्लव अपने पिता को दूसरी किडनी में भी कैंसर डिटेक्ट होने पर 7 समुंदर पार इलाज के लिए यूके ले गए। डॉक्टर देवेंद्र गोस्वामी जी ने फिर एक और बार जिंदगी की जंग जीत ली। ये पल्लव की जिद ही है जिससे उनके पिता आज भी हमारे साथ हैं और परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए हुए हैं। आज डॉक्टर देवेंद्र गोस्वामी डायलिसिस पर है। अपने बच्चों की खुशी के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किए। आज भी उनका संघर्ष जारी है। हम उनके बच्चे यही चाहते हैं कि जीवन के इस दौर में हम उन्हें घर, मन, तन की शांति प्रदान कर सकें। अब गोस्वामी परिवार विस्तार की ओर बढ़ने जा रहा था, क्योंकि
डॉक्टर देवेंद्र गोस्वामी जी के छोटे प्यारे बेटे पल्लव की शादी होने जा रही थी और साल 2013 में पल्लव और अनिका की शादी हुई। वह पहली नजर का प्रेम ही था जिसमें वह उम्र भर के बंधन में बंध गए। अनिका ने गोस्वामी परिवार की बागडोर को बखूबी थाम लिया और अनिका जितनी समझदार और जिम्मेदार है, शायद उतनी ही शरारती और जिद्दी भी। जिद्दी अपने परिवार की खुशियों के लिए और ऐसी ही कुछ खूबियों के साथ शादी के कुछ सालों बाद 12 अगस्त 2015 में अयाना का जन्म हुआ, जो सारे बच्चों में सबसे बड़ी, समझदार वे परिवार में सबका पहला प्यार है। अयाना बड़ी होने के साथ साथ बहुत जिम्मेदार भी है। किसी भी काम को बहुत जिम्मेदारी और लगन से करती है और सबका ख्याल रखती है। और फिर साल 2018 में नटखट नायरा का जन्म हुआ। नायरा वो ठंडी हवा का झोंका है जिसे आप महसूस तो कर सकते हैं पर काबू नहीं कर सकते। नायरा कभी किसी एक जगह पर रुककर बैठ जाए तो ये इम्पॉसिबल है। सुनती सबकी है लेकिन करती फिर अपने मन की है, लेकिन हर काम में बहुत होशियार और तेज है। जिस घर पर बुजुर्गों का आशीर्वाद रहता है वो घर हमेशा फलता फूलता है और बच्चों की परवरिश में उनकी नानियों श्रीमती कविता मोहन एवं कल्पना बंसल का भरपूर आशीर्वाद और योगदान रहा है। इन्होंने हमें जीवन की हर परेशानी का डटकर वे हंसी खुशी सामना करने की प्रेरणा और सीख हमेशा दी है। और पल्लव जितने अच्छे पिता हैं, उतने ही अच्छे पति भी हैं। वो अपनी पत्नी अनिका की हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखते हैं और अनिका भी उन्हें बराबर सपोर्ट करती हैं। दोनों एक कपल से ज्यादा बेस्ट फ्रेंड्स हैं और शायद इसलिए ही दोनों एक दूसरे की हर बात बहुत अच्छे से समझते हैं। और फिर इन दो नन्ही गुड़ियाओं के बाद हमारे घर में एक नन्हे से प्यारे गुड्डे दक्षवीर की किलकारियां 14 अगस्त 2022 में गूंज उठी। नन्हे दक्षवीर की एक किलकारी पर पूरा घर हंस पड़ता है। सच में उनके आगमन से पूरा घर आंगन भर गया है। आज हम सब उसी गोस्वामी परिवार का आपसी प्यार व एकता का उत्सव मनाने के लिए एकत्र हुए हैं, जिसकी कमजोर जड़ों को कभी स्वर्गीय श्री बलवंत देवी जी ने सींचा था और कभी न हार मानने वाले डॉक्टर देवेंद्र गोस्वामी जी ने जिसकी नींव रखी थी। सच में परिवार में अगर एक दूसरे में प्यार हो और केयर हो तो मुश्किलें छोटी और परिवार की खुशियां दुगनी हो जाती हैं। और यही प्यार और केयर की ताकत है हमारे गोस्वामी परिवार की। आज परमात्मा से केवल यही प्रार्थना है कि इस गोस्वामी परिवार पर ईश्वरी कृपा बनी रहे।